Good morning, students. In previous class, I have explained types of errors, systematic errors and random errors. How to reduce the systematic errors and how to reduce the random errors. Okay, and to reduce the random errors, you have to take the arithmetic mean. For that, what we have to do it, we have to do experiment many times. That means that you have to repeat the experiment n times. Then we can find out the mean of those readings. Mean of those readings, that is called as what? True value. After finding the true value, you can find out the absolute error. Absolute error is equal to true value minus reading. Okay? Then I explained mean absolute error. What I explained? Mean absolute error. I explained this, all the concepts I have explained. After that, you have seen what is a fractional error and percentage error. These are all the concepts I have completed in previous class. Okay, today combination of errors. Combination of errors. First one is the sum and difference. Combination of errors means whenever you are measuring any two physical quantities, sometimes हम क्या करना है, दो वैल्यूज को ऐड करें, दो मेजरमेंट्स को ऐड करना है. समटाइम्स दो मेजरमेंट्स को माइनस करना है, एंड समटाइम्स आप मल्टीप्लाई करना है, एंड समटाइम्स वी कैन डिवाइड करना है. ठीक है, एंड समटाइम्स वी ऑपरेट द एज ए पावर. ओके, this all the 5 cases I will be explaining one by one. Okay, combination of errors. Combination of errors. First one is sum and second one is the difference. Sum and difference. Take first we will be saying the sum. Okay, I am writing here sum. हमने दो measurements हमने ऐसे लिया था x कम हुई. Okay, two different measurements. मान लो it can be दोनों length. ठीक है, अब दोनों एरिया, सो वॉट एवर इट में भी हमने दो मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया था. फिर दिस आर द टू मेजरमेंट्स एक्स एंड वाई मेजरमेंट्स टेकन है. ठीक, अब ये दोनों मेजरमेंट को हम क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ये दोनों मेजरमेंट को हम ऐड करना पड़ेगा. अब एक बात हमने कल बताया था आप लोगों को, कोई सा भी मेजरमेंट आप मेजर करेगा तो पहले कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे वो तो मेजर्ड वैल्यू प्लस आर माइनस लीस्ट काउंट. measured value plus or minus least count. Take least count, otherwise you can say that I told that you can write either least count or delta r also you can write. वो दोनों में कौन सा वैल्यू हमने फाइनली आप लोगों को बताया था यार, लीस्ट काउंट भी दिया होगा और उसमें एरर भी दिया होगा. एरर मीन्स डेल्टा आर. वो दोनों में कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा तो ये लिखना पड़ेगा. सो ट्रू वैल्यू प्लस आर माइनस दैट वैल्यू. ठीक, ओके, ऐसे मतलब ऐसे लिखना है. अब देखेंगे ना x, अब मैं x लिया था. ठीक है, मेजरमेंट x, लेकिन अब कैसे रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे मीन्स x प्लस आर माइनस डेल्टा x, x प्लस आर माइनस डेल्टा x. ठीक है, अब देखेंगे y को कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, y को कैसे रिपोर्ट करेंगे, y प्लस आर माइनस डेल्टा y. यू गॉट माय पॉइंट. दैट्स कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था हाउ वी रिपोर्ट, दैट इज द मैटर. ओके, दैट इज मैटर करता है. ठीक है, अब ने कोई सा भी एक मेजरमेंट मेजर किया था, मेजर करने के बाद आप क्या लिखना पड़ेगा, मेजर वैल्यू प्लस आर माइनस लीस्ट काउंट, नहीं तो प्लस आर माइनस एरर, प्लस आर माइनस एरर लिखना पड़ेगा. सो ये बात हमने कल मिस प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था. आखिरी टॉपिक में मेजर वैल्यू प्लस आर माइनस, मेजर वैल्यू दिया, लीस्ट काउंट दिया एंड एरर भी दिया. अब मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस, उसके साथ क्या लिखना है, लिस्ट काउंट और एरर, एब्सोल्यूट एरर. उसमें हमने बोला है कि वो दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा तो वो आप लिख सकते हैं. ठीक, वो आप लिख सकते हैं. ठीक, इधर तो मेजर्ड वैल्यू, इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स माना था. अब कैसे लिखेंगे, प्लस और माइनस डेल्टा एक्स. हमने क्या बोला था, मेजर्ड वैल्यू को आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट, नहीं तो मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा एक्स मीन्स सर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखेंगे. ठीक, हमने लिखा था तो मेजर्ड वैल्यू इज द एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट एरर, इधर भी मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर. ठीक, अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, सो वी आर एडिंग दिस बोथ वैल्यूज. ओके, अब मान लेना है z इज इक्वल टू x प्लस y. ठीक, ऐसे मान लीजिएगा x और y को ऐड करेगा तो, x और y को ऐड करेगा तो मान लेना z आ रहा है. ठीक है, ये दोनों को हम सम करेगा तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, सपोज मान लें कौन सा मेजरमेंट आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा मेजरमेंट आ रहा है, z. ठीक है, अब ये दोनों मेजर्ड वैल्यूज को हम ऐड करें, ऐड करने के बाद एक न्यू मेजरमेंट आ रहा है, z इज इक्वल टू x प्लस y. अब देख लेना इसमें
पहले मेजरमेंट में एरर और दूसरा मेजरमेंट में भी एरर होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट वैल्यू में भी क्या होगा, अब एरर तो होगा। ठीक है, कौन सा एरर लेना पड़ेगा, अब एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब एब्सोल्यूट एरर होगा तो कैसे लिखना होगा, तो हम इधर लिख रहे हैं z। z में भी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर दैट इज प्लस और माइनस डेल्टा z। ठीक, एंड x की जगह में क्या लिख सकते हैं, x प्लस और माइनस डेल्टा x। y की जगह में y प्लस और माइनस डेल्टा y। हम एब्सोल्यूट एरर के साथ लिख रहे हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम कैसे z इज इक्वल टू x प्लस y सीधा सीधा लिखेंगे, लेकिन ऐसे फिजिक्स में ऐसा नहीं है। इधर आप लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर हमने दो मेजरमेंट्स मेजर किया था x एंड y, टू मेजरमेंट्स हमने मेजर किया था x एंड y। अब x में भी एब्सोल्यूट एरर है एंड y में भी एब्सोल्यूट एरर है। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद एक और नया मेजरमेंट आ रहा है, उसी मेजरमेंट में भी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक, ओके। अब नया मेजरमेंट हमने क्या माना था, z माना था। अब z में भी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। ये एब्सोल्यूट एरर मान लीजिएगा डेल्टा z। ठीक, अब whenever you report that value किसके साथ लिखने हैं, अब हम नॉर्मल हमने लिख सकते हैं z इक्वल टू x प्लस y ऐसे लिखेंगे, लेकिन आप एग्जैक्टली साइंस का टर्म्स में आप लिखना चाहे तो इसी मेजर्ड वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट एरर भी आप लिखना पड़ेगा। z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x की जगह x प्लस और माइनस डेल्टा x प्लस y की जगह y प्लस और माइनस डेल्टा y। यू गॉट माय पॉइंट, z इज इक्वल टू x प्लस y हमने लिखा था, लेकिन आप क्या लिखना है, एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना है। साइंस के टर्म्स में अब बात करेगा तो क्या लिखना है, एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देख लीजिए इसको अपन z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसमें ये सब दिस ऑल आर एडिशनली अब कैसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y एक साथ लिख देगा प्लस प्लस और माइनस डेल्टा x प्लस और माइनस डेल्टा लाइक दिस। आई कैन राइट ये चारों टर्म्स इन दिस ऑल आर इन में से सब चार टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के सब कैसे भी ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। दैट मींस x प्लस y एक के साथ लिख रहे हैं, एक के साथ लिख रहे हैं, उसको प्लस और माइनस डेल्टा x प्लस और माइनस डेल्टा y। ठीक, अब x प्लस y किसको बराबर है, z को बराबर है। ठीक, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये वैल्यू ऑफ z प्लस और माइनस डेल्टा x प्लस और माइनस डेल्टा y। अब बोथ साइड z z गेट कैंसिल, वही मीन सर आप देखना ए z उसी तरफ लेके जाएगा तो ऑलरेडी प्लस z इज प्लस z माइनस z कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बोथ साइड z गेट कैंसिल। ठीक, अब क्या बचेगा बताओ, अब बचेगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब देख लीजिएगा प्लस आर माइनस डेल्टा z प्लस आर माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस आर माइनस डेल्टा x प्लस आर माइनस डेल्टा y, ये बचेगा। लेकिन हम क्या लेना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हमने कल क्या बोला था, देख लेना एब्सोल्यूट एरर कैसे रहेगा, द ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग r1 करेगा तो ये आएगा डेल्टा r1। ठीक, लेकिन इसको मोड भी लेना पड़ेगा। मोड में से हमें से क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू लेना है। गॉट माय पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर में से पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू आप लिखेंगे तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब देख लेना कोई सा भी टू मेजरमेंट को आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने के समय पहले मेजरमेंट में भी एरर है डेल्टा x एंड दूसरा में भी एरर है डेल्टा y। अब रिजल्ट में कितना एरर आएगा, वो दोनों को ऐड करेगा तो ये रिजल्ट में कितना आएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये दोनों को ऐड करेगा तो ये वैल्यू होगा एरर, एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट वैल्यू। सपोज एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, देख लीजिएगा a इज इक्वल टू 2 प्लस आर माइनस 0.1। ठीक है, ठीक है, अज्यूम दैट सेंटीमीटर्स, अदरवाइज b इज इक्वल टू 4 प्लस आर माइनस 0.2 ऐसे दिया। ठीक है, you can take the any units, it doesn't matter, हमने ऐसे लिया। अब देख लेना एक का मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, एक है मेजर्ड वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, एक है मेजर्ड वैल्यू एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन दिस। ओके, अब नाउ दे आर आस्किंग ऐड द बोथ वैल्यू a प्लस b को ऐड कर ले, a प्लस b को ऐड करेंगे तो ये पहला हम क्या ऐड कर सकते हैं, सीधा सीधा 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा। ये तो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं 6।
ये हो गई, ठीक है, ये ना ट्रू वैल्यू ना, ए भी ट्रू वैल्यू। पहले हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 + 4 कितना 6। अब इसमें एरर कहते हैं 0.1 एंड इसमें एब्सोल्यूट एरर कहते हैं 0.2। अब रिजल्ट में कितना आएगा, रिजल्ट में आएगा 0.1 + 0.2 को ऐड करना पड़ेगा, 0.1 + 0.2 that is 0.3, 0.3। दिस इज द रिजल्ट। a + b is equal to, suppose c is equal to 6 ± 0.3, 0.3, ठीक। इफ दे हैव गिवन लाइक दिस, पहले हम क्या जोड़ेंगे, ट्रू वैल्यूज को जोड़ेंगे, उसके बाद एरर्स को भी जोड़ेंगे, ठीक है, एरर्स को भी जोड़ना पड़ेगा। प्लस और माइनस इज देयर, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस साइन। अब सिंपली क्या करेंगे, पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरा मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे 0.1 + 0.2 0.3, खत्म, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस। Now difference, suppose where z is equal to x minus y, difference x z is equal to x minus y, so measured value x and दूसरा measured value y। अब ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस करेगा तो एक नया मेजरमेंट आएगा, उसी मेजरमेंट को हमने माना था z, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिपोर्ट x को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो x को हम रिपोर्ट करेंगे x + or - डेल्टा x, एंड y को कैसे रिपोर्ट करेंगे, y + or - डेल्टा y, एंड z को कैसे रिपोर्ट करेंगे, z + or - डेल्टा z। गॉट माय पॉइंट। मेजरमेंट को रिपोर्ट करने के समय क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू नहीं तो मेजर्ड ट्रू वैल्यू + or - एब्सोल्यूट एरर, अदरवाइज मेजर्ड वैल्यू + or - एब्सोल्यूट एरर अब लिखना पड़ेगा, ठीक। दैट विल आई एम डूइंग इट। अब z की जगह में क्या लिख सकते हैं, z + or - डेल्टा z, एंड x की जगह में x + or - डेल्टा x माइनस y की जगह y + or - डेल्टा y, लाइक दिस। अब z is equal to z + or - डेल्टा z is equal to x + or - डेल्टा x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -y, ये होगा माइनस आ गया, मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। अब इससे माइनस को इधर हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब लिखते हैं प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस डेल्टा y, ठीक, ऐसा आएगा। नाउ z + or - डेल्टा z is equal to x और y को एक साथ x - y, उसके बाद प्लस और माइनस डेल्टा x, फिर माइनस और प्लस डेल्टा y, ठीक। और पहले हमने लिखा था प्लस और माइनस, तो वही और माइनस और प्लस में सर साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले ऊपर साइन कौन सा है, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ऊपर लिखा, और नीचे वाला माइनस टू माइनस प्लस, ठीक है। दोनों का मीनिंग ए, प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस में सर ए मीनिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लिखना चाहे तो प्लस और माइनस से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए सर x - y किसको बराबर है, z, x - y z को बराबर तो z + or - डेल्टा z is equal to x - y की जगह z + or - डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अब बहुत सारे z z कैंसिल, अब z कैंसिल होगा तो अब क्या बचेगा, तो सो इसी तरफ प्लस और - डेल्टा z is equal to + or - डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, ठीक। दो वैल्यूज है, प्लस भी है और माइनस भी, लेकिन हमने क्या बोला था, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हम कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर में एब्सोल्यूट हम कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस डेल्टा z इज इक्वल टू, इधर भी प्लस और माइनस है, लेकिन हमने प्लस लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर लिखना पड़ेगा डेल्टा y, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, आप दो वैल्यूज को माइनस करो, डिफरेंस करो, नहीं तो ऐड करो, दोनों में एरर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है, एरर को जोड़ना है, डोंट फॉरगेट दैट पॉइंट, ठीक है। वेदर यू आर एडिंग टू मेजरमेंट, अदरवाइज यू आर माइनसिंग टू मेजरमेंट, लेकिन आप क्या करना पड़ेगा, आप एब्सोल्यूट एरर को जोड़ना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए a is equal to that is 4 + or - 0.4 and b is equal to that is 3 + or - 0.1, ठीक। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a - b फाइंड आउट करने के समय हमने क्या बोला, पहले ट्रू वैल्यूज को माइनस करो, 4 - 3 कितना है, 4 - 3 1 ओनली, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोंट डू माइनस हियर, डोंट गो फॉर द सब्ट्रैक्शन हियर, एरर इन द केस ऑफ एरर।
वेदर इट इज प्लस और माइनस, एरर को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। लेकिन प्लस होगा तो ट्रू वैल्यूज को ऐड करेंगे और माइनस होगा तो ट्रू वैल्यूज को माइनस करेंगे, इतना करेंगे। लेकिन एरर्स को हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में ऐड करेंगे। इट में सम और डिफरेंस, दोनों केसेस में एरर्स को ऐड करेंगे। इधर एरर कहता है 0.4, किधर कहता है 0.1, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 इज द आंसर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इट मे बी सम और डिफरेंस, एरर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, एरर्स को जोड़ेंगे। लेकिन ट्रू वैल्यू को प्लस होगा तो प्लस करेंगे और ट्रू वैल्यू में माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, ट्रू वैल्यू में ऐसे करेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ एरर्स, आप क्या करना पड़ेगा, whether it is a sum or difference, in the both cases what you have to do it, you have to simply add the errors, ठीक है। got my point? It may be sum कर रहे हैं, otherwise difference करे, doesn't matter, okay, whether you go for the sum, otherwise difference doesn't matter, but in the case of the errors what you have to do it, in the both the cases you have to add it। 0.4 plus 0.1 हमने माइनस नहीं किया था, ये तो a माइनस b है, a माइनस b में से ट्रू वैल्यूज को हमने माइनस किया था, लेकिन एरर्स को माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। so that is the sum or difference। next, product or quotient। product and quotient। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट में क्या होगा अब देख लीजिएगा, ठीक। प्रोडक्ट सर फर्स्ट टाइम टेकिंग प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट इज, हमने टू मेजरमेंट मेजर किया था x और y, ठीक है, टू मेजरमेंट्स हमने मेजर किया था। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेगा तो एक अलग मेजरमेंट आएगा, उसी मेजरमेंट को z मान लीजिएगा, z इज इक्वल टू xy, क्या लिखें, z इज इक्वल टू xy, ठीक। इसको सिंपलीफाई करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, टू मेथड्स आर देयर, बट आई एम गिविंग अ डिफरेंशिएशन मेथड, okay, differentiation method is easy, so आपको किताब में दो मेथड्स दिया हुआ, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग द ओनली वन मेथड, दैट इज द डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक। अब देखेंगे डिफरेंशिएशन मेथड में क्या करेंगे, पहले देखेंगे बोथ साइड आई एम अप्लाइंग द लॉग, यू कैन बाय टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, व्हाट आई कैन log z is equal to log xy I can x, ओके। दूसरा मेथड भी लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे वो सर ने आसान मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम क्या करें, प्रोडक्ट में सब दो मेजरमेंट हमने लिया था, x का y, टू मेजरमेंट्स, अब इधर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मेजरमेंट आएगा z इज इक्वल टू xy, तो उसके बाद हम z इज इक्वल टू xy लिखा था, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड यू हैव टू टेक द log बोथ साइड, ठीक। log लिया था, log z इज इक्वल टू log a b का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइट बी ऑल्सो इन 9th क्लास, log a b नहीं तो log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, ठीक। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ द डिफरेंशिएशंस, वन इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो देखा ना, नॉर्मली आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिया होगा, dy dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, dy dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, आप लोगों को फॉर्मूला दिया, मींस इट इज नॉट अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस, हम ऐसे इसको ऐसे सिंबल डो लिखेंगे, डो बाय डो x ऑफ log x, d by dx लिखेगा तो कंप्लीट डेरिवेटिव, अब ऐसे लिखेगा तो डो बाय डो x में से, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x लिख सकते हैं, उसके साथ डेल्टा x में तो dx क्या आएगा, मल्टीप्लेस dx ऑफ 1 अपॉन x मल्टीप्लेस डेल्टा x लिखना है, देख ये डिफरेंस, ठीक है। यू नो नीड टू स्टडी व्हाट इज ए पार्शियल मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस ऑल थिंग आप सिंपली आप याद कर लीजिएगा, फॉर्म याद कर लीजिएगा। अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू हमने दिया होगा आप लोगों को 1 अपॉन x, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में दो बाई डो एक्स ऑफ log x में से आप लिख लीजिएगा 1 अपॉन x आएगा, उसके साथ डेल्टा x भी आएगा, क्या आएगा, डेल्टा x,
अब देखो इसको देखो बोलो डो बाई डो एक्स ऑफ log x होगा तो अपने क्या लिखा था 1 upon x। इधर log z इज log z को पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो नीचे क्या लिखेंगे 1 by z लिखेंगे मल्टीप्लाई में डेल्टा z, मल्टीप्लाई में डेल्टा z में से अब सीधा लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z है ना। इधर हमने लिखा था 1 upon x मल्टीप्लाई डेल्टा x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ऊपर डेल्टा x आएगा नीचे x आएगा ठीक। एंड दिस log x मीन्स 1 upon x आएगा 1 upon x मल्टीप्लाई डेल्टा x। अब डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 into डेल्टा x होंगे इधर आएगा डेल्टा y upon y। दिस इज ऑन टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हमको प्रोडक्ट में क्या मिला, हमको मिला एक फ्रैक्शनल फॉर्म में मिला, फ्रैक्शनल एरर। किसमें फॉर्म, कौन सा फॉर्म में मिला, प्रोडक्ट में। हमने सम और डिफरेंस में देखा था सीधा सीधा सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर आया था, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x प्लस डेल्टा हमने लिखा था। लेकिन इधर ध्यान से देखेगा तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा z मींस दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन z एंड दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन x एंड दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन y, ठीक है। अब प्रोडक्ट अब डिवीजन में ए फॉर्म में आएगा, कौन सा फॉर्म में आएगा, आप लोगों को मिल जाएगा फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में, फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर ए, ठीक, फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर आपको पता होगा तो परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 100, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर। और इस रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर आया था डेल्टा z अपॉन z, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y आप लिखेंगे, ठीक। दैट माय पॉइंट, दिस व्हाट फ्रैक्शनल एरर। आपको फ्रैक्शन मींस परसेंटेज एरर चाहिए तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी खत्म, ठीक। डोंट थिंक दैट प्रोडक्ट में भी डेल्टा x प्लस डेल्टा y आएगा, ऐसा नहीं आ रहा है, दूसरा फॉर्म में आ रहा है। कौन सा फॉर्म में आ रहा है, इधर आ रहा है कौन सा फॉर्म में, फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में। अब देख लेना क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक। दिस इज फॉर प्रोडक्ट। अब देख लें कोशेंट। That is z is equal to x upon y. क्या लिखेंगे, z is equal to x upon y. After that we can take the log both sides, log z is equal to log x upon y. Log x upon y का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, log x upon y is equal to, you can write log x minus log y, you can write log x minus log y. Now log z is equal to log x माइनस log y, क्या है log x माइनस log y। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल्टा z अपॉन z आएगा प्लस आर माइनस। इसके पहले हम नहीं लिखा प्लस आर माइनस के साथ आएगा, इधर भी डेल्टा x अपॉन x पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो प्लस आर माइनस, इधर भी आएगा प्लस आर माइनस एंड डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y। ये भी देख लीजिए कौन सा फॉर्म में आया था, फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में। लेकिन ये एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में से आप क्या लेना पड़ेगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इसके लिए आप लिख रहे हैं डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक। अब वी कैन टेक इधर प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, दोनों केस में आपको आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर आपको पता हो तो आप परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हैं, ठीक, ओके।